जीवनपुर नाम के गांव में लैला नाम की एक छोटी अनाथ बच्ची रहती है। लैला अपने घर के आंगन में लगे सेब के पेड़ से सेब तोड़कर उन्हें बेचकर कमाई हुए पैसों से अपना गुजारा करती है। इतनी छोटी लड़की होकर भी एक समझदार इंसान की तरह सब कुछ खुद ही करती है कहकर गांव वाले उसकी हर वक्त तारीफ करते हैं। कैसी हो लैला बेटा? यूं ही गुजार रही थी तो सोचा कि तुमसे कुछ ताजे सेब खरीद लूं। ऐसे लैला भी सबसे अच्छे से ही बात करती है, इसलिए सब कुछ ठीक ही होता है। लेकिन हर बार कहीं ना कहीं बैठे हुए लैला के चाचा और चाची ऐसी घटिया बातें करते रहते हैं। तुमने उस लैला के बारे में नहीं सुना है क्या? लोग उसकी तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन पीछे उसके चाचा और चाची को हर बुरी बात भी कह रहे हैं। तुम कुछ भी करो, लेकिन वो लैला खुश नहीं रहनी चाहिए। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? हमारा दिमाग बना ही है ऐसे बेवकूफ काम करने के लिए। तुम बस देखती जाओ मैं आज रात को क्या करता हूँ। ऐसे कहते हुए रात होने तक का इंतजार करके लैला का चाचा चुपके से जाकर लैला के घर में आग लगाकर वहां से भाग जाता है। इस बात से अनजान लैला सुकून से सो रही थी। घर में बढ़ने पर जाकर देखा तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए लैला वहीं पर रोते हुए बैठ जाती है। तभी जोरों की बारिश शुरू होती है। ऐसे बिना मौसम बारिश क्यों हो रही है? इतनी मेहनत से तो आग लगाकर आया था मैं। कोई बात नहीं है जी, अब तक तो उस मनहूस का घर जलकर बर्बाद हो गया होगा। हमारे लिए यही काफी है। ये दोनों यहाँ पर ऐसे खुशियां मना रहे थे और वहाँ पर लैला अपने आम के पेड़ के नीचे बैठकर सुबह के होने का इंतजार कर रही थी। ऐसे ही बैठे बैठे आंख लग जाती है लैला की। सुबह उठकर देखा तो वो एक बहुत ही बढ़िया घर में होती है। ये मैं किसके घर में आ गई हूँ? चाचा और चाची ने तो मेरी मदद नहीं की है ना? नहीं नहीं, वो दोनों मुझे देखना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे कहते हुए लैला उस घर से बाहर निकलकर देखती है। वो घर लैला की ही सेब के पेड़ के ऊपर ही बना हुआ था। वो देखकर लैला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। ये कैसा चमत्कार है? मुझे तो अपनी आंखों से देखने बाद भी विश्वास नहीं हो रहा है। एक असली सेब का घर। ऐसे कहते हुए लैला हैरान होती है, लेकिन धीरे धीरे उसे आदत हो जाती है और वो पहले से भी ज्यादा अच्छे से रहने लगती है। वो जादुई सेब के घर वाला पेड़ चाचा और चाची को भी उनके पास नहीं आने देता है, इसलिए वो दोनों भी आगे से लैला को कोई हानि नहीं पहुंचा पाते हैं।